इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक शर्मा विज्ञान भवन से लाइव जुड़े हैं। दीपक, आज की बैठक जो अपने आप में अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है आज किसान और केंद्र सरकार जो है आमने सामने है। फिलहाल जो है किस तरीके की हलचल आपको देखने को मिल रही है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर आज की इस वार्ता की बात की जाए तो इस वार्ता में जिस तरीके से चर्चा हुई तो सबसे पहले कहीं ना कहीं विरोध किया गया था। इस बात को लेकर किसानों के द्वारा नाराजगी जताई गई थी। करनाल में किसान पंचायत के द्वारा अगर बात की जा रही है, करनाल में किसान पंचायत के दौरान जो हंगामा हुआ था उस पर अगर बात करें तो कुछ किसान नेताओं के खिलाफ, कुछ किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, तो उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पर नाराजगी जताई थी। उसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि वो राज्य सरकार से बात करेंगे। लेकिन अब जो मुद्दा है, इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता में कहा कि आखिर जब अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल पर रोक लगा दी है तो अब इस पर सुधार को लेकर हमें चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए, इस पर सुधार को लेकर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन किसान प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया कि वो यहाँ सुधार के लिए नहीं आए थे, वो इस कानून को रद्द करने आए थे। उसी में इसका सुधार है कि इस कानून को रद्द किया जाए। जब तक रद्द नहीं होगा तो इसमें कोई चर्चा की बात ही नहीं है, इसके लिए कोई चर्चा की बात नहीं। तो इसी को लेकर के गहमा गहमी अभी भी बनी हुई है। यहाँ पर अगर इस वार्ता के अंदर की बात करें तो जिस तरीके से तल्ख तेवर में यहाँ पर जो है किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात ना करें, उस कानून को जो अमल होने पर रोक लगाई गई है तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। केंद्र ने रद्द करना है, वो सदन के अंदर रद्द होना है, तो उसको लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद कहा है कि हम उसमें सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए और उस पर जो जो आप संशोधन की बात कर रहे हैं उन तमाम पॉइंट्स पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसको लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर स्पष्ट का, लेकिन इसमें कहना कि अब तक तेवर किसानों के जरूर नजर आ रहे हैं। आज भी इस वार्ता में किसी एक अच्छे दौर में अगर बात करें तो वार्ता आगे बढ़े सुलह की ओर, ऐसा अभी तक कोई चर्चा का ऐसा कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी कहना कि अभी भी बात करें तल्ख तेवर दोनों तरफ नजर आ रही था। हालांकि सरकार बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी की भी बात की गई, तमाम उन मुद्दों को लेकर के इस वक्त बैठक के अंदर चर्चा की जा रही है। जी हालांकि दीपक देखिए, बैठक से पहले जो है कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने खुद कहा था कि जो कृषि कानून है किसानों के हित में और किसानों से जो है हट छोड़ने की अपील की थी। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि वो जो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं और सरकार से बहुत ही कम उम्मीद है। वो इसीलिए बैठक में जा रहे हैं क्योंकि कल को जो है सरकार उनको पॉइंट आउट ना करे कि किसान बैठक में नहीं आए थे। दोनों तरफ से जो है अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्र सरकार जो इस कानून को रद्द नहीं करना चाहते, ये बात पहले क्लियर है, और किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। तो ये बैठक पे बैठक हो रही है, इस बैठक का आखिर मायने क्या है, क्या लक्ष्य है, इस किस डायरेक्शन में जा रही है बैठक? जी बिल्कुल, सरकार अभी आज भी हम बात करें जब इस बैठक में जाने से पहले सरकार की तरफ से ये बयान आया था कि वो आश्वस्त हैं आज कुछ सुराह का रास्ता निकलेगा। यही कारण है जब इस बैठक में आए तो नरेंद्र सिंह तोमर ने वो बात रखी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो है अगर बात करें तो इसके कानून के अमल होने पर रोक लगाई है, तो ऐसे में अब हमें संशोधन के लिए बात करनी चाहिए ताकि उसकी रिपोर्ट भी वहाँ रखी जा सके। इस पर संशोधन को लेकर के सभी जो बातें हैं, ये नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया कि सभी पॉइंट्स पर सरकार संशोधन, जो कमियां ये मानते हैं उसमें सुधार के लिए बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों के द्वारा स्पष्ट किया गया कि वो वार्ता के लिए नहीं है, इनको ठीक कराने के लिए बात करने, इसको ठीक कराने के लिए वार्ता करने नहीं आए हैं, कानून रद्द कराने के लिए आए हैं। आज भी अडिंग उनका कहना है कि आपने मुकदमे दर्ज करे, चाहे वो हरियाणा के अंदर बात की जाए। उन्होंने तमाम बातें रखी कि आप कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं किसानों के ऊपर, उनके घरों पर रेड की जा रही है। ये बातें भी किसान संगठनों के द्वारा, पंजाब किसान संगठनों के नेताओं ने भी रखी कि आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब में किसान नेताओं के घरों पर जो जिस तरीके से रेड करवाई जा रही है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने का एक प्रयास जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में ऐसे माहौल में बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। तो सबसे पहले सरकार स्थिति स्पष्ट करे, दबाव बना करके अपना प्रयास करे, या फिर सीधी तौर से अगर वार्ता करना चाहते हैं तो इस कानून को रद्द करने की बात करें। तो इसको लेकर के अभी कहीं ना कहीं तल्ख तेवर दोनों जो है नजर आ रहे हैं। किसानों की तरफ से सीधे तौर से यहाँ बात रखी गई है कि कानून रद्द करने को तैयार हो तो ही इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। जी दीपक, आप लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। ये जो ट्रैक्टर परेड है, इसको लेकर जो स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक किसानों का बड़ा तबका जो है वो कह रहा है कि जो ट्रैक्टर परेड है वो दिल्ली की सीमाओं पर होगा, और एक और जो खबर आ रही है कह रही है कि दिल्ली के जो गणतंत्र दिवस वाले दिन जो है ट्रैक्टर परेड की जाएगी। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इसको लेकर के आज भी हमने किसान मार्च किस तरीके का होगा, 26 तारीख को जो बात की जा रही है, तो इन्होंने कहा है कि हालांकि ये होगा आधिकारिक तौर पे ध्वजारोहण के बाद ही,
लेकिन इसको लेकर के कल एक बैठक रखी गई। इनका कहना है कि कल किसान प्रतिनिधियों की, किसान संगठनों की सिंघू बॉर्डर पे एक वार्ता है और वार्ता में जहां आज की इस बैठक की समीक्षा की जाएगी तो वहीं 26 तारीख को लेकर के भी ये स्थिति स्पष्ट की जाएगी। हालांकि बयान अलग अलग आए थे, चाहे वो लाल किले से विजय चौक तक की मार्च की बात की गई हो, चाहे दिल्ली में अगर बात करें लाल किले तक के आने की बात की गई हो ट्रैक्टर मार्च में, चाहे दिल्ली के सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च की बात की गई हो। ये तमाम बातें जो अलग अलग किसान संगठनों के द्वारा आने लगी थी और ऐसे में आज किसान संगठनों ने स्पष्ट किया कि अब एक राय। ठीक है दीपक, आप बने रहिए, आपके पास हर एक अपडेट के लिए आते रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है वार्ता जारी है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज की बैठक में जो है बात बन जाए, लेकिन जिस तरीके से हम आपको खबर पहुंचा रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि आज भी जो है बातचीत बन सकती है, क्योंकि किसान जो है पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें जो है बातचीत से जो है बहुत ही कम उम्मीद है। और तो वही दूसरी और केंद्र की तरफ से यही बात की जा रही है कि उन्हें जो है किसानों की हर एक शंकाओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो बातचीत से मुद्दा सुलझाने की कोशिश की जाएगी, ये कहना है कृषि मंत्री का। तो वही दूसरी ओर किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार से बहुत ही कम उम्मीद है। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में फिलहाल जो है ये वार्ता चल रही है। कांग्रेस जो आज किसानों के समर्थन में किसान अधिकार रैली कर रही है, इसी को लेकर जो है राजभवन में कांग्रेस घेराव करे। चलिए आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। तो ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। कांग्रेस जो है आज किसानों के समर्थन में किसान अधिकार दिवस मना रही है। एक और जहां किसानों और केंद्र के बीच वार्ता जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस देश भर में किसान अधिकार दिवस मना रही है और किसानों के हक में आवाज उठा रही है। आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में ये रैली की जा रही है। किसान अधिकार दिवस जो है देश के हर एक राज्य में आज मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में ये रैली निकाली जा रही है, ये रोष मार्च निकाला जा रहा है। लगातार केंद्र के खिलाफ जो है कांग्रेस मुखर रही है, हमलावर रही है और लगातार केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की आई है। एक तरफ जहां दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता जारी है, किसानों और केंद्र के बीच 10वें दौर की वार्ता जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आज देश के हर एक राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है राजभवन का घेराव कर रहे हैं और लगातार जो है ये आंदोलन हर एक लिहाज से उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक रंग भी जो है पूरी तरीके से इस आंदोलन में चढ़ चुका है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजभवन की दिखा रहे हैं, जहां पे राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता का हुजूम जो है जा रहा है। तो कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है किसानों के समर्थन में। आज सड़क पर उतरे हैं पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में ये रैली निकाली जा रही है। कांग्रेस जो है राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। देश के हर एक राज्य में राजभवन का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और लगातार जो है कांग्रेस केंद्र पर हमलावर रही है और केंद्र की से किसान की यही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। तो लगातार जो है किसान आंदोलन से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे। ये तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन के दिखा रहे। एक और जहां केंद्र और किसानों के बीच वार्ता जारी है, तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले कांग्रेस की रैली की तस्वीर दिखा रहे थे। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो उसका स्वागत करते हैं। सरकार की ओर से अदालत द्वारा गठित कमेटी के सामने अब पक्ष रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि ये मसला बातचीत से जल्द ही निपट जाए। बैठक और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष
वो समिति के सामने भी रखेंगे। तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से उम्मीद जाहिर की है कि आज के बातचीत में जो समाधान निकलने की उम्मीद जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन सरकार जो है लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। उधर किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि मसला जो है जल्द से जल्द सुलझ जाए, ये कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। और लगातार हर एक शंकाओं को दूर करने की कोशिश केंद्र की तरफ से की जा रही है किसानों की, लेकिन किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और एमएसपी को कानून के दायरे में लेकर आए। आज की बैठक जो अपने आप में अहम मानी जा रही है। विज्ञान भवन में जो करीब 1 घंटे से ये बैठक चल रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो 51 दिनों से जो गतिरोध चल रहा है केंद्र और किसानों के बीच, ये आज थम जाए। लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार से कम ही उम्मीद है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है कि आज जो वार्ता है इससे जो है बातचीत निकलने की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये गतिरोध थम जाए। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जो है दया सिंह राजपुरा से मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हैं। दया, 10वें दौर की बातचीत जो है विज्ञान भवन में जारी है। राजपुरा में किस तरीके का हलचल आपको देखने को मिल रही है? जी दीपिका, गल करिए क्योंकि अज 9 मीटिंगां पहला खत्म हो चुकी ने, अज 10वीं मीटिंग की शुरुआत हो रही है। कितने किते किसानों को उम्मीद है कि जी मीटिंग है कामयाब होवे और किसान अंदोलन जिहड़ा लगातार चल रहा वो खत्म होवे। इस संबंधी गलबात करते हैं, साडे नाल किसान आगू भी किसान जथेबंदियां दे मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करते हैं। की नाम तुहाडा जी? अमनदीप सिंह जी। की कहना चाहते हो क्योंकि 9 मीटिंगां पहला हो चुकी हुण 10वीं मीटिंग है, अज की फैसला आ सकता है, किन्नी कुछ उम्मीदां ने? देखो जी, 9 मीटिंगां से कोई सिट्टा नहीं निकलिया, हुण 10वीं मीटिंग च उम्मीद है, पर हुण जिमीदार बेचारे बैठे हैं दिल्ली हुण सारे से सरकार बहुत झूठ तो झूठ बोल रही है, बहुत माड़ी गल है जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक ला दी थी, उस तो बाद कमेटी बनाई गई है कि लगता है कि हुण शायद कितना नरम हो जाए किस अपनी केंद्र सरकार। हाँ जी, देखो जी अपने जथेबंदियां हर सिट्टे ते गल कर रही ने, बाकी देखो जी बाकी सरपंच साहब विस्तार नाल दसदे हैं। सो तुहानू की लगता है जी, किस तरह अंदोलन नूं देखदे हो? क्योंकि 9 मीटिंगां पहला हुई, 10वीं अज होण जा रही है, कि कुछ फैसला आ सकता है, कितनी उम्मीद है? देखो सर, हुण तक ये 9 मीटिंगां हो चुकी हैं, साडे सारे किसान वीर उत्थे बैठे हैं, बजुर्ग माता भैणा, ये हुण तक जिहड़ी अपना मोदी सरकार है कोई झुक नहीं रही हैगी। हुण जिहड़ी कमेटी बनाई सी उन्होंने, उन्हां दे विचों भी एक मतलब कि सीधे तौर ते किसानां दे नाल समर्थन कर रहे जिहड़ी कमेटी दे विच सी, हजे तक सानू कोई उम्मीद नहीं। ठीक है दया, हम आपके पास आएंगे। तमाम